Chemistry of boron and its compound. The important mineral of boron are borax, which is known as tincal. इसे बेटे हिंदी में सुहागा के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O और आयनिक फॉर्म में बेटा ये एग्जिस्ट करता है Na2B4O5OH4.8H2O के फॉर्म में। कैरनाइट ये भी इसका एक और है। कोलेमेनाइट, कोलेमेनाइट इज Ca2B6O11.5H2O, या हम इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड इज H3BO3 या BOH होल थ्राइस। Isolation of boron. Boron is normally extracted either from borax or colemanite mineral. It is completed in 2 steps. Step 1, conversion of borax or colemanite into boric anhydride. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बोरेक्स या कोलेमेनाइट का कन्वर्जन कर रहे हैं किसमें, बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड इज व्हाट, B2O3। बोरेक्स को हम या तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब स्पेरिंगली सॉल्युबल ऑर्थोबोरिक एसिड सेपरेट आउट। तो ऑर्थोबोरिक एसिड क्या हो जाता है, अलग। जब मैं बोरेक्स की रिएक्शन या तो HCl से कराऊं या H2SO4 से कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड। ये देखिए मैंने Na2B4O7 की रिएक्शन HCl से कराई है तो मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है NaCl और साथ में H3BO3। Na2B4O7 की रिएक्शन जब मैं H2SO4 से कराता हूं तब भी मुझे क्या मिलता है, H3BO3। फाइनली तो जब इन्होंने H2B4O7 का हाइड्रोलिसिस कराया तो उन्होंने बनाया H3BO3, लेकिन आप इन दोनों ही जगह पर H3BO3 डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। The acid is heated strongly to form B2O3। चूंकि B2O3 का नाम क्या है, B2O3 का नाम है बोरिक एनहाइड्राइड। इसका मतलब ये किससे बना होगा, बोरिक एसिड के डिहाइड्रेशन से बना होगा। तो ये जो बोरिक एसिड बना है इसे मैंने गर्म किया तो इसने मुझे क्या बना कर दिया, बोरिक एनहाइड्राइड B2O3। कोलेमेनाइट से हम बात करें तो जब हम कोलेमेनाइट की रिएक्शन कराएंगे बेटा किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमें मिलता है बोरेक्स और साथ में मिलता है सोडियम मेटाबोरेट Na2B4O7 और NaBO2। दिस इज ऑल्सो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। The fused mass is extracted with water. When insoluble calcium carbonate get removed, the filtrate is concentrated and cooled to form crystal of borax, which are separated and converted to B2O3 as described above. Reduction of B2O3. अब B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड है, इसे मैं बोरॉन में रिड्यूस करूंगा। किसके द्वारा कर सकता हूं, किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा, जो हो सकता है कोई भी एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल। इट मे बी सोडियम, इट मे बी पोटेशियम, इट मे बी मैग्नीशियम। जैसे मैंने B2O3 को सोडियम से गर्म किया तो मुझे मिला सोडियम ऑक्साइड और साथ में बोरॉन। तो यहां देखिए मैंने एलिमेंटल बोरॉन क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। B2O3 की रिएक्शन पोटेशियम से कराई तब भी आप देखिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, एलिमेंटल बोरॉन को एक्सट्रैक्ट कर दिया। एलिमेंटल बोरॉन इज ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, by the reduction of volatile boron compound by dihydrogen at high temperature। बोरॉन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी रिएक्शन किससे करा दूं, डाइहाइड्रोजन से हाई टेम्परेचर पर, तो मुझे बोरॉन मिल जाएगा। देखिए मैंने BCl3 की रिएक्शन करा दी किसके साथ, H2O के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि BCl3 फ्यूम्स इन एयर, इन मॉइस्ट एयर। फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर का मतलब BCl3 क्या है, वोलाटाइल है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, BCl3 हो गया रिड्यूस हो गया, तो इसने बना दिया एलिमेंटल बोरॉन। बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बोरॉन ट्राइआयोडाइड ओवर रेड हॉट टंगस्टन, हम क्या करेंगे, Bi3 को पास कराएंगे रेड हॉट टंगस्टन से, तो क्या हो जाएगा, Bi3 रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर क्या बना देगा, बोरॉन।
बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बोरॉन हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड B2H6, तो डेफिनेटली जब मैं B2H6 को क्या करूंगा, गर्म करूंगा, तो ये थर्मली डिकम्पोज होकर मुझे क्या देगा, ये मुझे एलिमेंटल बोरॉन देगा। देखिए B2H6 डाइबोरेन 1270 केल्विन पर जब मैंने इसे गर्म किया तो इसने मुझे दिया बोरॉन और साथ में हाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड सॉलिड नेक्स्ट टू डायमंड, क्योंकि मैंने आपको बताया है बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा इसी वजह से है कि ये कोवलेंट पॉलीमेरिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, कोवलेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये एज हार्ड एज डायमंड कहा जाता है। इट हैज टू आइसोटोपिक फॉर्म, बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11. Boron exists in two common allotropic forms. These are amorphous boron or crystalline boron. Amorphous boron is dark brown in color, while crystalline boron is black metallic luster. Chemical properties of boron. Boron is chemically less reactive. It is almost inert to ordinary chemical reagents at ordinary temperature. However, it reacts with strong oxidizing agent like fluorine, concentrated nitric acid, etc. Some of its reaction are. बोरॉन जो है वो इन जनरल रिएक्शन नहीं करता है बिकॉज ऑफ इट्स कोवलेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, लेकिन जब मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहूँ तो मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ इसकी रिएक्शन करा सकता हूँ। फ्यू रिएक्शंस आर एज फॉलोज। देखें, जब मैं बोरॉन का ऑक्सीडेशन कराता हूँ, गर्म करता हूँ, नॉन मेटल मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, फ्लोरीन के साथ करा रहा हूँ, तो आप क्या देखेंगे, जब मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो इसने मुझे दिया बोरॉन ट्राइऑक्साइड, जिसे हम बोरिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो उसने मुझे दिया बोरॉन नाइट्राइड। बोरॉन नाइट्राइड इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। हेलोजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो बेटा ये मुझे क्या दे रहा है, बोरॉन ट्राई हैलाइड दे रहा है। एक्शन ऑफ वाटर, जब मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि बोरॉन वाटर के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। एसिड्स, HCl does not react with boron but it is oxidized to boric acid when heated with concentrated sulfuric acid and nitric acid। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि बोरॉन कभी भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स मतलब HX मतलब HF, HCl, HBr, HI, इनमें से किसी के साथ भी बोरॉन रिएक्शन नहीं करता। बोरॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है। वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड या तो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है क्योंकि उसका सेंट्रल एटम सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड HNO3 हो सकता है, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि उसका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब भी बोरॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्शन करेगा ये हमेशा बनाएगा बोरिक एसिड। क्या बनाएगा, बोरिक एसिड। देखिए बोरॉन की रिएक्शन मैंने करवाई H2SO4 से, मुझे क्या मिला, बोरिक एसिड मिला। बोरॉन की रिएक्शन में करा रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, मुझे क्या मिला, बोरिक एसिड मिला। मतलब हमेशा याद रखना है कि बोरॉन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। It can react with oxidizing acid like concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid. When boron react with these oxidizing acid, that is either concentrated sulfuric acid or concentrated nitric acid, it will oxidize and form boric acid, that is H3BO3 or BOH whole thrice. Action with alkalis. बोरॉन एल्कली के साथ रिएक्शन तो करता है लेकिन हमेशा याद रखिएगा एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता। किसके साथ करता है, फ्यूज्ड एल्कलीज के साथ, मॉल्टन एल्कलीज के साथ रिएक्शन करता है। एंड फॉर्म व्हाट, एंड फॉर्म बोरेट एंड लिबरेट डाइहाइड्रोजन। देखिए बोरॉन की रिएक्शन मैंने कराई NaOH के साथ, इसने मुझे दिया Na3BO3। Na3BO3 इज सोडियम बोरेट। एक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो बोरॉन कंबाइन विद मेटल अपॉन हीटिंग टू फॉर्म बोराइड विच आर वेरी हार्ड एंड हाई मेल्टिंग सॉलिड। फॉर एग्जांपल बोरॉन की रिएक्शन क्रोमियम से कराऊंगा तो क्रोमियम बोराइड बन जाएगा जो बहुत हार्ड होगा
और हाई मेल्टिंग सॉलिड होगा, और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी कह सकता हूँ। जब भी ट्रांजिशन मेटल्स के कांटेक्ट में उनके वाइड साइड्स में स्मॉल नॉन मेटल जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ट्रैप्ड हो जाते हैं, तब उन कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहा जाता है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड। इंटरस्टिशियल बोरॉइड्स आर एज हार्ड एज डायमंड, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। बोरॉन की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराया तो मैग्नीशियम बोरॉइड बन गया। बोरॉन की रिएक्शन बेरिलियम से कराई तो बेरिलियम बोरॉइड बन गया। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन की अब हम चर्चा करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन की अब हम चर्चा करेंगे।